हेलो एवरीवन। रिलेशंस एंड फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए, चैप्टर तो वैसे सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इस चैप्टर का क्लास 12th में कई सारी जगह आपका बहुत से चैप्टर में इसका यूज़ होगा। और वहाँ पर जैसे कि फंक्शंस के, रिलेशंस के बारे में जो भी आपके चैप्टर बहुत काफ़ी यूज़ होगा, उसको बहुत ध्यान समझिए। इसको बहुत आराम आराम से करेंगे। हालांकि सभी चैप्टर, उससे पहले सेट वाले चैप्टर को भी मैंने कई पार्ट में करके हर एक पार्ट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आप लोगों को। अच्छा, एक दूसरी बात और, जिन बच्चों ने सेट वाले चैप्टर को अच्छे से नहीं करा है तो पहले उसको सेट वाले टॉपिक को कर लीजिए, आफ्टर दैट इसे करिए, क्योंकि काफ़ी जगह कुछ चीज़ों का उसका इसमें यूज़ होगा। ओके राइट। तो अब हम रिलेशन एंड फंक्शंस इसके बारे में करने से पहले, पहले हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, देखिए कार्टेशियन तो मालूम ही आपको, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर कुछ पॉइंट है, वाई एक्सिस पर पॉइंट है। तो जो एक्स एक्सिस को हम कहते हैं एब्सिसा, और वाई वाला ऑर्डिनेट, जहाँ पॉइंट दोनों मिलते हैं वो क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब इसको पहले के पहले ये समझिए, जैसे कि सपोज ए की सेट है, ए सेट है, ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, बी के हैं ए बी सी डी। तो मैंने क्या करा यहाँ पे 1 2 3 4 और ए बी, पहले समझिए फिर डेफिनेशन करेंगे। तो यदि हमें ए क्रॉस बी निकालना होगा, इसे हम ए क्रॉस बी या ए एंड बी भी कहते हैं, राइट। तो जो इसका हर एक जो एलिमेंट है ए वाला, वो बी के हर एलिमेंट के साथ में पेयर बनाएगा, और उसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो देखिए, जैसे ये पहला वाला है, तो पहला वाला ए बी सी तीन, देखिए ये वाला, ये पेयर हो गया, 1 एंड ए, 1 एंड बी, 1 एंड सी, 1 एंड डी। अब उसके बाद 2 वाला करेगा, ए बी सी एंड डी। आफ्टर दैट 3, ए बी सी एंड डी, फिर 4। तो ए सेट ए का हर एलिमेंट बी एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पेयर बनाएगा। देखिए, दिस इज ए क्रॉस बी। तो ये देखिए, ये मैंने बनाए हुए हैं। अब जैसे सपोज यहाँ पर दूसरा कोई और है, यहाँ पे पी सेट है, उसमें 2 3 एलिमेंट है, और क्यू सेट में है 1 एंड 4। तो इसका पी क्रॉस क्यू क्या होगा, मिस क्या हुआ, 2 एंड 1, 2 एंड 4, सॉरी, हाँ 2 एंड 4, आफ्टर दैट 3 एंड 1 एंड 3 एंड 4। तो P के दोनों एलिमेंट में 2 1, फिर 2 4, 3 1 एंड 3 4। तो P क्रॉस Q या P एंड Q, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट, एक सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पेयर बनाएगा। अब इसमें यहाँ भी थोड़ा ध्यान करिए, यदि यहाँ पर सपोज हमने लिख दिया Q क्रॉस P, तो क्या होगा, तो देखिए इस तरह से होगा, ये 1 2, मीन्स पहला एलिमेंट Q का होगा, सेकेंड एलिमेंट P का होगा, 1 3, आफ्टर दैट 4 एंड 2 एंड 4 एंड 3। देखिए इस तरह हुआ ना, पहले Q, आफ्टर दैट P। Q के कौन से हैं, 1 एंड 4, इसके 2 एंड 3, 1 2 1 एंड 3, उसके बाद 4 और 2 का बनेगा, और 4 और 3 का, ये ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो ऑर्डर पेयर क्या, ऑर्डर पेयर इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो देखिए, जब हमने P और Q करा, P क्रॉस Q था, तो पहला वाला एलिमेंट क्या हुआ, P का आएगा, और सेकंड वाला Q एलिमेंट। जब Q क्रॉस P हुआ, तो फर्स्ट एलिमेंट Q का एंड सेकंड एलिमेंट P। आई थिंक आपको क्लियर, मैं लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये वाले में A क्रॉस B में क्या है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट A, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट B।
अब देखिए, अब इसको हम समझते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए। अब ये देखिए, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में इस तरह बना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए एक्स एक्सिस हुई, ये वाई एक्सिस हुई। तो एक्स एक्सिस से हमने यहां करा ए क्रॉस बी, तो ए पर क्या हुआ, यहां पर एक्स एक्सिस पर क्या जाएंगे, ए वाले एलिमेंट आ गए, और बी और वाई एक्सिस पर क्या हो गए, बी वाले एलिमेंट हो गए। अब देखिए यहां पर 1, इनका दोनों का कोऑर्डिनेट पॉइंट कहां हुआ, ये वाला हुआ 1 एंड ए। फिर उसके बाद में ऐसे बना दीजिए आप, ऐसे करके। तो देखिए ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, 1 एंड ए। तो जो यहां पर आया, क्या आया यहां पर, देखिए इसको हटा देती हूँ, मैंने बना ही रखा, यहां देख लेते हैं। तो पहला वाला क्या होगा यहां पर 1 एंड ए, यदि हम ए क्रॉस बी, उसके बाद 1 एंड बी, फिर 1 सी, 1 डी, 2 ए, 2 बी, 2 सी। देखिए हमें ना 2 सी वाला पॉइंट आ गया, फिर 2 डी वाला पॉइंट आ गया। आगे इसी तरह से 3 ए, 3 बी, 3 सी, 3 डी, फिर 4 ए, 4 बी, 4 सी, 4 डी। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया दो सेट का। अब आप सोचेंगे यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्यों नहीं लिखी है, रीजन समझिए। देखिए एक्स एक्सिस पर क्या नंबरिंग ही तो लेते हैं, ये आपका काउंटिंग। अब सेट में तो जरूरी थोड़ा ना नंबर हो, वहां जैसे यहाँ पे एबीसी आ गया या किसी का नाम आ जाएगा, नंबरिंग नहीं होगी। और ये जो होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर, उसमें जो क्या होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या होते हैं, ये वहां नंबरिंग ही होते हैं, प्लॉटिंग होती है, आपने तो करी हुई है, तो ना सब बच्चों को पता होगा इस बारे में। तो इसलिए यहाँ पर हमने कार्टेशियन उसका हमने रूल को उसके अकॉर्डिंग लिया है, बट इसको हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नहीं लिख सकते, बट उसको हमें अपने माइंड में आप रखिएगा। आई थिंक वो क्लियर हो गया कि कैसे दो प्रोडक्ट। अब डेफिनेशन कर लेते हैं। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट के बारे में बताऊंगी अभी मैं। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी is the set of all ordered pair of elements from A and B. That is A cross B, ये मैंने यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, A कॉमा B। तो A जो पहला वाला क्या होगा, A belongs to set A and B belongs to set B। मीन्स A क्रॉस B में पहला एलिमेंट क्या होगा, A का, और दूसरा एलिमेंट होगा B का, और हर एलिमेंट A का B के हर एक एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पेयर बनाएगा। All elements of A make ordered pair with all the elements of B। ओके, अब देखिए ये मैंने डेफिनेशन फॉर्म में लिख दिया है। अब इसके बाद में इसी सबसे ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि यदि, क्योंकि एक नंबर में यदि सपोज A सेट है, उसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट P है, और दूसरा सेट B है, उसमें एलिमेंट ऑफ Q है, तो A क्रॉस B इसमें कितने होंगे, पेयर होंगे, इसमें होंगे, यहाँ पे n लिख देती हूँ मैं, कितने नंबर ऑफ होंगे, P इंटू Q। आप देख लीजिए जब हमने इसके बनाए थे कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ पर कितने हुए, 4 4 जा 16 बने यहाँ पर। इसमें कितने ऑर्डर पे बने, 16 बने हैं। तो कितने बनते हैं, जितने उसमें एलिमेंट फर्स्ट में और सेकंड में, उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ इसके बाद में फिर आते हैं, कुछ इसके रिजल्ट भी है। अभी यहाँ देखिए ऊपर डेफिनेशन में लिख रखा था कि नॉन एम्प्टी सेट। अब यदि इफ इसमें से कोई एक सेट एम्प्टी हो गया, अब एक बार एम्प्टी हुआ, एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट नहीं है, किसी एलिमेंट नहीं है, ए सेट 5 या बी वाले में कोई भी नहीं है एलिमेंट, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा 5, कोई ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं। यहाँ नहीं तो कि यहाँ पर मीटिंग नहीं होगी कोई, यहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना x एंड 0,
किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। y 0 y एक्सिस पर है। तो यहाँ पे कोई ऑर्डर पेयर बनेगा? नहीं बनेगा। एक तो ये रिजल्ट नहीं हुआ, जो कि हमारे जैसे एक तो ऑब्जर्वेशन ये है, राइट, कि इफ देयर आर p एलिमेंट इन a एंड नो एलिमेंट इन b, तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा? a क्रॉस b फाई हो गया। अब दूसरा यहाँ रूल मैंने बताया हुआ था कि इफ देयर आर p एलिमेंट इन a एंड q एलिमेंट इन b, देन a क्रॉस b इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पर? ये n p q। यदि a में p एलिमेंट है, b में q एलिमेंट है, देन a क्रॉस b क्या हो जाए? p। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन, यदि a और b दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं और उसमें इनफाइनाइट नंबर है, तो नॉर्मल सी बात है कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? इनफाइनाइटली ऑर्डर पेयर बनेंगे, राइट। ये आपके रूल हो गए हैं। फोर्थ रूल इसमें आ गया। फोर्थ रूल इसमें और हो सकता है, अच्छा हाँ, टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल। दो ऑर्डर पेयर दोनों की दोनों क्या है? टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल। कब होंगे? दोनों के ऑर्डर पेयर यदि हम a क्रॉस b करें या b क्रॉस a करें, कब होंगे? जब दोनों में एलिमेंट सेम होंगे। हम a क्रॉस b करें या यहाँ पे b क्रॉस a करें, देखिए दोनों में 4 4 ही हैं, तो इट मीन्स दोनों में कितने होंगे? 16 ही ऑर्डर पेयर होंगे। कब होंगे दोनों में सेम होते हैं? जब दोनों में एलिमेंट सेम होते हैं। ओके राइट। तो ये 4 इसके मेन ऑब्जर्वेशन है। एक इसमें मैं आपको और बता दूं, मैं हालांकि भी आगे बताऊंगी। सपोज एक है आपका ऑर्डर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मीन्स क्या हुआ कि जैसे कि कोई एक, मैं यहाँ पर ही कर देती हूँ, चलिए। ए सेट है, उसमें 2 एलिमेंट है, बी में 3 and 4 एलिमेंट है, सी में एलिमेंट है 1 and 3। चलिए, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा? पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी के लिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, 1 2 3 4। तो ऑर्डर पेयर्स के क्या होंगे? 1 3 1 4 2 3 2 4। समझ में शायद आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। ऑर्डर पेयर तो बनाने आपको आ गया ना, ये 2 3 2 4। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे? यहाँ पे a क्रॉस b, a क्रॉस b का क्या? ये तो ऑर्डर पे हुआ 1 3 1 4। थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा। 1, इसलिए कोशिश मेरी रहती है कि मैक्सिमम मैं पहले से ही लिख लेती हूँ, तुम लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, छोटे कम टाइम में मैं आप लोगों को मैक्सिमम बता सकूं, क्योंकि मुझे मालूम है बड़ी वीडियो देखते के साथ ही सब बच्चों का माइंड सी वाला हट गया। चलिए, सी वाले में क्या थे? 1 and 3। अब देखिए 1 3 1 हो गया इसका इन दोनों के साथ में, कॉमा 1 3 3, फिर इसका इसके साथ में 1 4 1 1 4 3 2 3 1 2 3 3, after that 2 4 1 and 2 4 3। कितने के ऑर्डर पे बने? 2 4 6 8, कहीं रह गया यहाँ पर। 1 3 1 1 3 3 1 4 1 1 4 3 2 3 1 2 3 3, ठीक है, 2 4 6 8। तो देखिए यहाँ पर भी कितने 8 बने। तो इसका मतलब क्या है कि यदि A में सपोज P है एंड B वाले में कितने हैं? Q एंड C में R, देन A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू N P इंटू Q इंटू R। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अब मैं नेक्स्ट उसमें आपको रिलेशन बताऊंगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ कि एक सेट का हर एलिमेंट दूसरे वाले सेट के साथ में ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा कि A क्रॉस B इक्वल टू A कॉमा B, A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू C, B बिलोंग्स टू कैपिटल B। राइट, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बाकी जो इसका है वो मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीक में बताती हूँ। ओके देन, बाय बाय।